कानपुर में भी इस बार मुकाबला दिलचस्प है। मुरली मनोहर जोशी श्री प्रकाश जायसवाल को टक्कर दे रहे हैं। वहां का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा। उत्तर प्रदेश की कारोबारी राजधानी कानपुर में इस बार कांटे की टक्कर है केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रकाश जायसवाल और बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी के बीच। श्री प्रकाश जायसवाल पिछले 3 चुनावों में यहां से जीतते आए हैं। 1999 में, 2004 में और 2009 में श्री प्रकाश जायसवाल कानपुर से चुनाव जीते। पिछली बार उनकी जीत का मार्जिन सिर्फ 18,000 वोट था। इसलिए इस बार जब बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी को कानपुर में उतारा है, तो उसके बाद श्री प्रकाश जायसवाल की मुश्किलें इस संसदीय क्षेत्र में काफी बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ मुरली मनोहर जोशी के लिए भी ये चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि वे पहले वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते थे, सांसद भी रहे थे। 2009 में चुनाव जीता था वाराणसी में, लेकिन पार्टी के दबाव में नरेंद्र मोदी के लिए उन्हें वो सीट खाली करनी पड़ी और दबाव में कानपुर आना पड़ा। लेकिन एक बार यहां आने के बाद जोशी साहब ने काफी मेहनत की है और जो करीब 2.5 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं कानपुर में, उनको विशेष तौर पर लुभाने की कोशिश मुरली मनोहर जोशी ने की है। भ्रष्टाचार को, महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाया है बीजेपी ने यहां पर। और साथ ही जो मुस्लिम वोट है कानपुर में, वो इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि काफी निर्णायक हो सकता है, क्योंकि आप पार्टी और बसपा दोनों ही पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को यहां से प्रत्याशी बनाया है। जिसके बाद श्री प्रकाश जायसवाल जो कोशिश कर रहे थे मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी की तरफ रिझाने की, अभी पता नहीं है कि उसमें से कितना वो सफल हो पाए हैं। लेकिन अगर मुस्लिम वोट बढ़ते हैं कानपुर में, तो इसका फायदा जोशी साहब को हो सकता है। जहां तक चुनावी मुद्दों का सवाल है, कानपुर सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का शहर, कारोबारी राजधानी माना जाता है। सबसे ज्यादा राजस्व उत्तर प्रदेश के खजाने में कानपुर से पहुंचता है और यहाँ के लोगों की ये शिकायत है कि उनकी तरफ से वो सबसे ज्यादा पैसा लखनऊ पहुंचाते हैं, लेकिन जो फंड्स हैं विकास के, वो कानपुर नहीं पहुंचते। और उसका नतीजा ये हुआ है कि जो बुनियादी सुविधाएं यहाँ लोगों को चाहिए, चाहे वो रोजगार हो, जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, एक जमाने में मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट माना जाता था कानपुर, आज उद्योग धंधे यहाँ बंद हो रहे हैं। जो बड़ी बड़ी मिलें थी वो सिक हो चुकी हैं, बीमार हो चुकी हैं, कई बंद होने के कगार पर हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं कानपुर में। और यहाँ लोग चाहते हैं कि कोई भी नई सरकार आए या जो नया सांसद आए, वो यहाँ जो उद्योग धंधों में जो बदहाली है, जो मंदी है, उस मंदी से उबारने के लिए कोशिश करे और जो उन्हें बुनियादी सुविधाएं चाहिए, वो बुनियादी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाएं। कानपुर से अरुण अग्रवाल और खुर्शीद अहमद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।